हेलो एवरीवन। आज की क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम इंपोर्ट रेंज के साथ क्वायरी का फंक्शन यूज करने वाले हैं। और ये फंक्शन बहुत ज्यादा यूज आता है जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाकर के जॉब करते हो। चलिए समझते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था कि हमारे पास दो गूगल शीट थी, गूगल शीट 2 जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है, गूगल शीट 2। एक थी हमारी गूगल शीट 1। गूगल शीट 1 के अंदर हमारे पास ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक कुछ डेटा था। ठीक है। इस पूरे डेटा को हमने इंपोर्ट रेंज के फंक्शन से गूगल शीट 2 के अंदर लिया था। ठीक है। ये किस तरह से लिया था, अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इंपोर्ट रेंज का फार्मूला समझो, तभी आपको क्वायरी के साथ इंपोर्ट रेंज फार्मूला लगाना आ जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट गाइज। हमारा आज का कंडीशन ये है, क्वेश्चन ये है कि हमने डेटा तो सारा ले लिया, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं अब कि अगर मुझे गूगल शीट 1 से ओनली पूमा का डेटा चाहिए तो किस तरह से आएगा। अगर मुझे एडिडास का डेटा चाहिए या कैल्विन क्लेन का डेटा चाहिए तो ये किस तरह से मेरे पास डेटा आएगा। सारा डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर किसी ब्रांड का चाहिए। अब गूगल शीट 2 पर मूव होते हैं। यहाँ हम तीन वर्कबुक बना लेते हैं, वर्कशीट बना लेते हैं, पूमा नाम से, एडिडास एंड कैल्विन क्लेन। ठीक है। हम पहले सबसे पहले बात करते हैं पूमा की। पूमा का डेटा चाहिए ओनली, तो ये किस तरह से आएगा, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्वायरी का फंक्शन। अगर आपने क्वायरी का फंक्शन भी अभी तक नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। क्वायरी का फंक्शन इंपोर्ट रेंज के साथ हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। इट इज रिक्वायर्ड कि आप इंपोर्ट रेंज एंड क्वायरी का फंक्शन पहले ही समझ के रखो। यहाँ पर भी मैं थोड़ा डिटेल में बता ही दूंगा। तो हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्वायरी। ठीक है जी। क्वायरी का फंक्शन ओपन करेंगे, टैब दबाएंगे। अब ये आपसे मांगता है डेटा, कि भाई जब तक आप इसको डेटा नहीं दोगे तभी तक ये चलेगा भी नहीं। पहली आर्गुमेंट उसको हमें प्रोवाइड करानी है। तो पहली आर्गुमेंट हमें प्रोवाइड कराने के लिए इसको डेटा देना है। तो डेटा हमें दूसरी गूगल शीट से लेकर के आना है, तो उसके लिए हमें इसको यूआरएल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके लिए हम इंपोर्ट रेंज का फार्मूला यहां पर लगाएंगे। ठीक है जी। इंपोर्ट रेंज का फार्मूला लगाएंगे। इंपोर्ट रेंज का फार्मूला आपसे स्प्रेडशीट यूआरएल मांगता है, तो यूआरएल मेरे पास ये रहा। इसको कॉपी करेंगे यूआरएल को, ब्रैकेट सेमी कॉलन, यहां पर हम डबल कोड ओपन करेंगे, पेस्ट करेंगे यूआरएल, डबल कोट, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हमें ये भी तो बताना है ना कि डेटा लेना कहां से, क्योंकि गूगल शीट 1 के अंदर इसने यूआरएल तो रीड कर लिया, लेकिन यहाँ पे 4-5 शीट है इसके पास, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। कहां से डेटा ले, तो शीट 1 से डेटा ले, कहां से कहां तक का, ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक का। तो वो हमें फार्मूले के अंदर प्रोवाइड कराना है, रेंज स्ट्रिंग के अंदर। तो हम डबल कोड ओपन करेंगे, शीट 1 लिखेंगे, यहाँ पर शीट 1, ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक डेटा दे दो। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने क्वायरी फंक्शन के अंदर इंपोर्ट रेंज से डेटा ले लिया है, जो क्वायरी फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी। ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट चीज पर आ जाएंगे। अब ये आपसे मांग रहा है कि क्वायरी क्या है आपकी, आपको चाहिए क्या। मैंने आपका सारा डेटा रीड कर लिया है, कहां से, गूगल शीट 1 से। अब गूगल शीट 1 में क्या है, गूगल शीट 1 के अंदर कॉलम 1 में क्या है, ब्रांड है, कॉलम 2 में सेल्स है, कॉलम 3 के अंदर प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पूमा चाहिए, एडिडास चाहिए, न्यू बैलेंस चाहिए, कौन सी ब्रांड का डेटा चाहिए आप बताइए मुझे। तो मैं इससे बोलता हूँ डबल कोट के अंदर, यानी कि क्वायरी वाले पार्ट में दूसरी आर्ग्यूमेंट में सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लो, किस चीज को सिलेक्ट कर लो, ऑल द डेटा। ऑल द डेटा के लिए स्टार लगाओगे आप। ठीक है जी। ऑल द डेटा कहां से, ठीक है जी। क्या चाहिए आपको, वेयर। यहाँ पे फ्रॉम की जरूरत नहीं होती है, क्यों नहीं होती है फ्रॉम की जरूरत, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आता है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि आपने फ्रॉम ऑलरेडी इसको प्रोवाइड करा दिया, जो कि है डेटा। ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आपकी इक्वेशन लग जाएगी, आपका क्लोज लग जाएगा वेयर का। वेयर जहां पर, अब हम ये बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, इस डेटा से बातें कर रहे हैं जो हमने इंपोर्ट रेंज का डेटा दिया है, कि सिलेक्ट कर ले ऑल द कॉलम्स, ऑल द रोज, ऑल द कॉलम्स, सब कुछ सिलेक्ट कर ले। वेयर जहां पर कॉलम 1 है, कॉल 1 यानी कि COL, कॉलम 1 के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 1,
कॉलम वन किसका? गूगल शीट वन का, ये वाला कॉलम, ये वाला। ठीक है, इसमें अगर ये चीज बराबर है, किसके बराबर है, किसका डेटा चाहिए आपको, तो सिंगल कोट के अंदर आप क्या डालोगे? पूमा। लेट से आपको पूमा का डेटा चाहिए, तुमने दे दिया, बाहर आ जाओ इसके। आपने डबल कोट से ओपन किया था सिलेक्ट को, लास्ट में डबल कोट से क्लोज भी कर दो इस चीज को। ये लो जी, क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर मार दो। ठीक है जी, जैसे ही आप एंटर मारोगे ओनली पूमा का डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो ये चीज बड़ी मजेदार है, ओनली पूमा का डेटा आ रहा है। अब मान लीजिए 3 एंट्री आ रही है पूमा की, $37, $37, $39। लेट्स से वन मोर एंट्री और डाल के आ जाते हैं पूमा की। पूमा, इसको कर देते हैं लेट से $100। यार क्या फर्क पड़ रहा है, $100 डाल देंगे एंड $98 का प्रॉफिट लेट से। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, यार मैं कन्वर्ट इसको सभी को ही कर देता हूँ डॉलर के अंदर, दोनों को। ये लो जी, अब यहाँ पर मेरे पास 4 एंट्री होनी चाहिए गूगल शीट 2 के अंदर। तो ये देखिए, चौथी एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। सेम फार्मूला एडिडास के लिए लगाना है आपको, सेम फार्मूला कैलविन कैलविन क्लेन के लिए लगाना है। तो चलिए पुमा पे जाते हैं हम। जो हमने फार्मूला लगाया था, इसी फार्मूला को या तो आप कॉपी कर लो, मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इस चीज को सीख रहे हो तो दोबारा लगाइए फार्मूला को। मुझे आता है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एडिडास वाले टैब के अंदर। यहाँ पर पुमा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? पुमा की जगह मैं ब्रांड का नेम चेंज कर दूंगा। ठीक है जी, वो यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, एडिडास। ठीक है जी, एंटर देंगे, ओनली एडिडास का डेटा आ गया आपके पास। सेम चीज कॉपी कर रखी है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, ब्रांड का नेम चेंज करेंगे, ब्रांड का नेम चेंज चेंज कर दिया लेट से कैलविन। मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कैपिटल के अंदर लिखा है तो कैपिटल के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये नहीं आ रहा, ओके, सो हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। CKLEIN, KLEV नहीं है यहाँ पर, ये लीजिए। ओके, अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो अच्छी बात है, मिस्टेक होना अच्छी बात है, ताकि इससे हमें पता चलता है कि हम गलती कर क्या रहे हैं और करनी क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग है इसकी, इसको कॉपी कर लेंगे हम और जा करके इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और अब ये हमारा आना चाहिए। ठीक है जी, एंटर मारा, एक ही एंट्री है भाई, आ गई। ठीक है जी, सो इस तरह से आप डेटा लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या क्वेश्चन है हमारा? नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, देखो पूमा की सारी एंट्रीज आ गई हैं, $37, 37, 39, 100, इनका सम कितना हुआ? अगर मैं इसका सम करता हूँ SUM करके, ये लो जी, सम कितना आ रहा है? $214। यहाँ पर क्या सम है? ये देखिए जी, $170 का प्रॉफिट है। ठीक है, मुझे चाहिए कुछ इस तरह की एंट्री कि भाई मुझे एक मर्ज फाइल दे दो, मर्ज, एक नया टैब खोल लेते हैं हम यहाँ पे, लेट से ऑल डेटा, ऑल ब्रांड्स कर देते हैं, ऑल ब्रांड्स। तो यहाँ पे सारी यूनिक ब्रांड्स आ जाएं पहले तो, लेट से यूनिक, यूनिक का फंक्शन मैंने आपको समझाया था। यूनिक का फार्मूला लगाओ, शीट वन में ये शीट वन में आ जाओ और यहाँ से सिलेक्ट कर लो लेट से, और एंटर दो। तो यहाँ पर मेरी सारी ब्रांड्स आ गई। ठीक है जी, यूनिक ब्रांड्स। अब मैं चाहता हूं आपसे कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ये बताओ आप मुझे। ये कैसे होगा? ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपका डेटा गूगल शीट वन के अंदर अवेलेबल है और आप मुझसे पूछ रहे हो, सम पूछ रहे हो किसका? पूमा का, यानी कि $37, $37, $39, $100, कितना हो गया टोटल? $214। यानी कि इसका आंसर आना चाहिए $214, यहाँ पर दिखाए मुझे, सेम इसका प्रॉफिट दिखाए। ठीक है, कितना हुआ है? तो यानी कि एक तरह से अगर आपको एक्सेल आती है, गूगल शीट आती है, तो एक सम इफ काइंड ऑफ फंक्शन हो गया ये। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सम इफ लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्वेरी के फंक्शन से ही इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। अब वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। मीनवाइल आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, जो मैंने गूगल शीट के अंदर हिंदी के अंदर बहुत सरल भाषा में आपको समझा रखा है। दोस्तों मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और तभी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियोस लाता रहूंगा, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।